Hello everyone, welcome to शिव कृपा स्टडी पॉइंट एंड आई एम योर कृपा मैम। डियर्स, आज हम अपनी 10th क्लास की इंग्लिश बुक सप्लीमेंट्री रीडर फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का चैप्टर 5 कर रहे हैं और चैप्टर का नाम भी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। इसका फर्स्ट पार्ट इसकी मैं एक्सप्लेनेशन में पहले करवा चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके आप आराम से रीड कर सकते हैं। आज हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और हाँ डियर्स, अगर आपको क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक इंग्लिश में किसी भी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, आपको हेल्प चाहिए, या फिर 6ठी क्लास से लेकर के 10th क्लास तक इंग्लिश ग्रामर में किसी भी टॉपिक का सॉल्यूशन चाहिए, कोई भी टॉपिक आपको सीखना है, तो आप शिव कृपा स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको इंग्लिश से रिलेटेड हर तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक। चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था ग्रिफिन है, वो कुछ ऐसी दवाइयाँ खा लेता है जिससे कि वो अदृश्य हो जाता है, ट्रांसपेरेंट उसकी बॉडी हो जाती है और वो बहुत सारे बुरे काम करने लग जाता है। वैज्ञानिक है लेकिन फिर भी वो अच्छे काम नहीं करता है। वो लंदन में रॉबरी कर लेता है। उसके बाद क्या होता है? एगर टू गेट अवे फ्रॉम कवार्डिड लंदन। एगर उत्सुक, टू गेट अवे फ्रॉम कवार्डिड लंदन, कवार्डिड लंदन भीड़ वाली लंदन से दूर जाने के लिए। ही टूक ए ट्रेन, वह एक ट्रेन पकड़ता है, टू द विलेज ईपिंग, ईपिंग गांव के लिए। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, वेयर ही बुकड, जहाँ वह बुक करता है 2 कमरों को, इन अ लोकल इन, एक जो स्थानीय इन थी, इन मीन्स सराय, वो स्थानीय सराय थी, उसके अंदर 2 कमरे बुक कर लेता है। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर as at an inn in the winter was in any case an unusual event. The arrival of a stranger, एक अजनबी का अराइवल आना, at an inn एक सराय में, in winter सर्दियों में, was in any case किसी भी तरीके से, unusual events एक असाधारण बात थी। A stranger of such uncommon appearance set all tongues wagging. स्ट्रेंजर एक अजनबी, ऑफ सच अनकॉमन अपीरियंस जिसका इतना असाधारण अपीरियंस था, जिसका दिखावा इतना असाधारण था, सेट ऑल टंग्स वैगिंग, उसने सबकी जो जुबान थी उनको हिलाना शुरू कर दिया, मतलब सबकी जुबानों पर सिर्फ यही बात थी। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। मिसिज हॉल, श्रीमती हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ जो कि मकान मालिक की पत्नी थी, मेड एवरी फोर्ट प्रत्येक प्रयास करती है, टू बी फ्रेंडली मित्रवत होने का, मतलब दोस्ताना व्यवहार करने का वह कोशिश करती है। बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक एंड टोल्ड हर, ग्रिफिन हैड नो डिजायर, ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी, टू टॉक बात करने की, एंड टोल्ड हर और उसे कहा, माई रीजन फॉर कमिंग टू द ईपिंग, माई रीजन मेरा कारण, फॉर कमिंग टू ईपिंग ईपिंग में आने का, इज अ डिजायर एक इच्छा है, फॉर सोलिट्यूड, सोलिट्यूड मतलब एकांत की, एक एकांत की इच्छा से मैं यहाँ आया हूँ। आई डोंट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, आई डोंट विश मैं नहीं चाहता हूँ, टू बी डिस्टर्ब किया जाए, मुझे परेशान किया जाए, इन माई वर्क मेरे काम में। बेसाइड्स इसके बजाय, एन एक्सीडेंट हैज़ इफेक्टेड माई फेस, एक एक्सीडेंट से, एक दुर्घटना से मेरा चेहरा इफेक्टेड हुआ है, प्रभावित हुआ है। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन इसेंट्रिक साइंटिस्ट, सेटिस्फाइंग मतलब सेटिस्फाइड होते हुए, संतुष्ट होते हुए, दैट की हर गेस्ट उसका अतिथि, वाज एंड इसेंट्रिक साइंटिस्ट एक अजीब सा वैज्ञानिक है, एंड इन फ्यू ऑफ द फैक्ट और कुछ सच्चाई ये भी थी, दैट की ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने जो अपना किराया था वो एडवांस में दे दिया था, पहले ही दे दिया था। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, मिसेज हॉल श्रीमती हॉल वाज प्रिपेयर तैयार थी, टू एक्सक्यूज हिज हैबिट्स उसकी जो ये अजीब सी शरारतें थी उनको माफ़ करने के लिए, एंड इरिटेबल टेम्पर और जो उसका इरिटेट करने वाला, झुंझलाहट पैदा करने वाला जो उसका गुस्सा था उसको सहने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, बट द स्टोलन मनी लेकिन चुराया हुआ धन, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग बहुत दिन नहीं चला। एंड प्रेजेंटली
और वर्तमान में ग्रिफिन हैड टू एडमिट, ग्रिफिन को एडमिट करना पड़ा, स्वीकार करना पड़ा दैट कि ही हैड नो मोर रेडी कैश, ही हैड नो मोर, अब उसके पास और ज़्यादा नहीं है रेडी कैश, एकदम कैश, नगद रुपये। ही प्रेटेंडेड हावेवर, हावेवर हालांकि, ही प्रेटेंडेड उसने प्रेटेंड किया, उसने दिखावा किया दैट कि ही वॉज एक्सपेक्टिंग वह आशा कर रहा है ए चेक, एक चेक की, टू अराइव एट एनी मोमेंट जो किसी भी मोमेंट, किसी भी क्षण आ सकता था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड, शॉर्टली आफ्टरवर्ड इसके थोड़ी देर के बाद ही, थोड़ी समय के बाद ही एक क्यूरियस एपिसोड ओक्यूपायड, एक क्यूरियस, एक गंभीर एपिसोड, वृत्तांत ओक्योर्ड, घटित हुआ। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह बहुत जल्दी ही, एक क्लर्जीमैन, एक पादरी, एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी, वर अवेकन्ड, जाग गए थे, बाय द नॉइस, शोर से, इन द स्टडी, जो उनका अध्ययन रूम था वहाँ से। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग वो चुपचाप रेंगते हुए सीढ़ियों से नीचे आए। दे हियर्ड द चिंक ऑफ मनी, दे हियर्ड उन्होंने सुनी, चिंक ऑफ मनी पैसों के खनखनाने की आवाज़, बीइंग टेकन फ्रॉम क्लर्जीमैन्स डेस्क, जो कि टेकन फ्रॉम उठाए जा रहे थे, जो क्लर्जीमैन था उसके डेस्क से। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर किए हुए, एंड विद ए पोकर ग्रेस्प्ड, विद ए पोकर एक डंडे को, ग्रेस्प्ड फ्रेमली दृढ़ता से पकड़े हुए, इन हिज हैंड अपने हाथ में, द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन ने फ्लंग ओपन एकदम से खोल दिया डोर, दरवाजा। सरेंडर, सरेंडर कर दो मतलब अपने आप को हमारे हवाले कर दो। देन टू हिज अम्यूजमेंट, तब उसे अमेजमेंट मतलब आश्चर्य हुआ, ही रियलाइज्ड उसने महसूस किया, दैट द रूम अपीयर टू बी एम्प्टी, जो रूम है वो कमरा है वो खाली प्रतीत हो रहा था। ही एंड हिज वाइफ, वह और उसकी पत्नी, लुक्ड अंडर द डेस्क, डेस्क के अंदर देखते हैं, एंड बिहाइंड द कर्टन्स, और जो कर्टन्स थे पर्दे हैं उनके अंदर देखते हैं, एंड इवन अप द चिमनी, और यहाँ तक कि चिमनी में भी देखते हैं। देर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबॉडी, यहाँ कोई भी साइन नहीं था, कोई भी चिन्ह नहीं था, ऑफ एनीबॉडी किसी का भी। येट द डेस्क हैड बीन ओपन, फिर भी जो डेस्क है वो खुला हुआ था, एंड हाउस कीपिंग मनी, और घर खर्च के लिए जो पैसे थे वो वाज मिसिंग, गायब हो चुके थे। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, एक असाधारण वृत्तांत है, असाधारण काम है। द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग, क्लर्जीमैन पादरी केप्ट सेइंग कहता रहा, फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, पूरा सारा दिन, बाकी बचे हुए दिन जो क्लर्जीमैन है वो यही कहता रहा कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी अफेयर, ये असाधारण बात है। बट लेकिन इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, ये इतनी असाधारण नहीं थी, एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल्स फर्नीचर, जितना एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो व्यवहार था वो मिसिज हॉल के फर्नीचर का था। ए लिटल लेटर दैट मॉर्निंग, ए लिटल लेटर थोड़ी ही देर के बाद, दैट मॉर्निंग उसी सुबह। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ, मकान मालिक और उसकी पत्नी, वर वेक अप वेरी अर्ली, बहुत जल्दी उठ गए थे, एंड वर सरप्राइज्ड, और आश्चर्यचकित थे, टू सी देख करके, द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, वैज्ञानिक का दरवाजा है वो वाइड ओपन एकदम खुला पड़ा था। यूजुअली इट वॉज शूट एंड लॉक्ड, यूजुअली साधारणतया, इट वॉज शूट एंड लॉक, ये बंद होता था और इस पे लॉक लगा होता था, ताला लगा होता था। ही वॉज फ्यूरियस इफ एनी वन इंटर्ड हिज रूम, ही वॉज फ्यूरियस, वह गुस्सा हो जाता था, इफ एनी वन इंटर्ड द रूम, अगर कोई कमरे में प्रवेश करता। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, द अपॉर्चुनिटी अवसर, सीम्ड प्रतीत होता था, टू गुड टू बी मिस्ड, इतना अच्छा कि उसे खोना नहीं चाहिए। दे पीप्ड राउंड द डोर, दे पीप्ड उन्होंने झांक करके देखा, राउंड द डोर दरवाजे के पास, शा नोबडी किसी को नहीं पाया, एंड डिसाइडेड टू इन्वेस्टिगेट, और उन्होंने इन्वेस्टिगेट करने का, जांच पड़ताल करने का निश्चय किया। द बेड क्लोथ्स वर कोल्ड, बेड क्लोथ्स बिस्तर पे जो कपड़े थे वो ठंडे थे। शोविंग दिखाते हुए, दैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम,
कि जो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो बहुत समय से वहाँ से उठ चुका है। द स्ट्रेंजर स्टिल, और जो अद्भुत चीज़ वो ये थी, द क्लोथ्स एंड बैंडेज, कपड़े और पट्टियाँ, दैट ही ऑलवेज वोर, जो वो हमेशा पहने रहता था, वर लेइंग अबाउट द रूम, कमरे के अंदर पड़े थे। ऑल ऑफ ए सडन, अचानक ही मिसिज हॉल हियर्ड ए स्निफ क्लोज टू हर ईयर, मिसिज हॉल ने एक स्निफ की, मतलब सांस लेने की आवाज़ सुनी, क्लोज टू हर ईयर, अपने कान के पास ही। ए मोमेंट लेटर, एक क्षण के बाद, क्या होता है ए मोमेंट लेटर, द हैट ऑन द बेड पोस्ट, जो हैट थी, टोपी थी, ऑन द बेड पोस्ट, जो कि बेड के पास ही पड़ी हुई थी, लैपटॉप ऊपर उठती है, एंड डस्ट इटसेल्फ इनटू हर फेस, और अपने आप ही उछल करके उसके चेहरे पर लगती है। देन द बेड रूम चेयर बिकेम अलाइव, तब जो बेडरूम की चेयर थी, कुर्सी थी, बिकेम अलाइव, जीवित हो उठती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में स्प्रिंग करती है, झूलती है। इट चार्ज स्टेट एट हर, और एकदम उसके सामने ही वह चार्ज करती है, मतलब उसके सामने ही चली जाती है। लेग्स ऑलमोस्ट, लगभग उसकी टांगों के ऊपर। एज सी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे, जैसे ही वह और उसका पति मुड़ते हैं, इन टेरर, भय से, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर पुश्ड देम बोथ आउट ऑफ द रूम, जो ये एक्स्ट्रा ऑर्डनरी चेयर थी, असाधारण कुर्सी थी, उन दोनों को बाहर धकेल देती है। एंड देन अपीयर टू स्लैम द डोर, और तब कमरे का जो डोर था, दरवाजा था, उसको स्लैम, धड़ाम से बंद करती हुई, एंड लॉक्ड, और लॉक करती हुई, आफ्टर देम, उसके बाद प्रतीत होती है। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन, मिसिज हॉल लगभग गिरने ही वाली थी। स्टेयर इन हिस्टेरिक्स, स्टेयर से, सीढ़ियों से, भय के कारण। सी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हंटेड बाय स्पिरिट्स, उसको पूरा, वह कन्विंस्ड थी, मतलब उसको पूरा विश्वास था कि जो कमरा है ये भूतों से और आत्माओं से परेशान है, मतलब इसके अंदर भूत और आत्माएं हैं। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ केज्ड, और ये जो अजनबी है ये किसी तरह से कारण है, दीज टू इंटर इनटू हर फर्नीचर, इसके फर्नीचर में उन्हें इंटर करने का, मतलब ये जो अजनबी है उसने फर्नीचर में इन भूतों को डाल दिया है। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन दैट चेयर, मेरी बेचारी माँ, मेरी बूढ़ी माँ इस चेयर पर बैठा करती थी। सी माउंट, वह अपने आप बड़बड़ाती है। टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और ये सोचते हुए कि अब ये मुझ पे ही वार करने को तैयार है। द फीलिंग अमंग द नेबर वाज दैट, और जो नेबर थे, पड़ोसी थे, उनमें ये फीलिंग थी, भावना थी, दैट कि द ट्रबल वाज केज्ड बाय विच क्राफ्ट, ये जो ट्रबल है, ये जो मुसीबत है, ये विच क्राफ्ट मतलब किसी चुड़ैल के कारण आई है। बट विच क्राफ्ट आर नॉट, लेकिन विच क्राफ्ट नहीं हो सकता। वैन न्यूज ऑफ द बर्गरली, जब उस बर्गरी की जो लूट हुई थी उसकी न्यूज आती है, एट द क्लर्गीमैन्स हाउस, पादरी के घर से, बिकेम नोन का मतलब जब वो जानी जाती है, उसके बारे में पहचाना जाता है, न्यूज़ सुनाई देती है उनको, तब द स्ट्रेंज साइंटिस्ट, जो अजीब सा वैज्ञानिक है, वाज स्ट्रोंगली सस्पेक्टेड, उस पर बहुत गहरा सस्पेक्ट होता है, बहुत गहरा उस पर संदेह होता है, ऑफ हैविंग हैड ए हैंड इन इट, कि उसका इसमें हैंड है, हाथ है। सस्पेशन ग्रू एवर स्ट्रोंगर, और ये जो सस्पेशन है, संदेह, ये और भी स्ट्रोंग हो जाता है। वैन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी केस, जब उसने अचानक ही पेश किया सम रेडी केस, कुछ नगद पैसे। दो ही हैड एडमिटेड नॉट लॉन्ग बिफोर, हालांकि उसने कुछ ही समय पहले कहा था, दैट ही हैड नो मनी, कि उसके पास पैसे नहीं हैं। द विलेज कांस्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर बुलावा भेजना, तो विलेज का, गांव का जो कांस्टेबल था उसे गुप्त रूप से बुलावा भेजा गया। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर द कांस्टेबल का इंतजार करने की बजाय, मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल वैज्ञानिक के पास गई, हु हैड समहाउ मिस्टीरियसली अपीयर्ड, जो किसी तरह से रहस्यमय ढंग से प्रकट हुआ था, फ्रॉम हिज इम्प्टी बेडरूम, अपने इम्प्टी बेडरूम में, अपने जो खाली बेडरूम था उसके अंदर।
I want to know what you have been doing in my chair upstairs. I want to know, मैं जानना चाहती हूँ. What you have been doing, तुम क्या करते रहते हो. To my chair, मेरी कुर्सी के साथ. Upstairs, सीढ़ियों के ऊपर. She demanded, उसने पूछना चाहा. And I want to know, और मैं जानना चाहती हूँ, how it is you come out an empty room, और तुम एक खाली कमरे में, empty room में कैसे आ जाते हो. How you entered a locked room, और तुम एक बंद कमरे में, ताले लगे हुए कमरे में कैसे प्रवेश कर जाते हो. देखिए इसके बाद क्या होता है. द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, जो वैज्ञानिक था वो हमेशा से ही क्विक टेम्पर्ड था, जल्दी ही गुस्सा हो जाने वाला था. नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो गुस्सा हो गया. यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, यू डोंट अंडरस्टैंड, तुम नहीं समझ सकती हो, हु और वाट आई एम, मैं कौन और क्या हूँ. ही साउटेड, वह चिल्लाया. वेरी वेल, ठीक है. आई विल शो यू, मैं तुम्हें दिखा दूंगा. सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, अचानक ही उसने अपनी जो पट्टियाँ थी उनको उतारना शुरू कर दिया, दूर फेंकना शुरू कर दिया. विस्कर्स, अपनी मूछों को. स्पेक्स, चश्मों को. एंड इवन नोज, और यहाँ तक कि नाक को भी. इट टुक हिम ओनली ए मिनट टू डू दिस, इसे ऐसा करने में केवल ओनली ए मिनट, एक ही मिनट लगा. द हॉरिफाइड पीपल इन द बार फाउंड देमसेल्फ स्टेयरिंग एट ए हैंडलेस मैन, जो वहाँ हॉरिफाइड, डरे हुए लोग थे. फाउंड देमसेल्फ, उन्होंने अपने आप को पाया. स्टेयरिंग, घूरते हुए. एट ए हेडलेस मैन, एक बिना सिर के आदमी को. मिस्टर जेफर्स द कॉन्स्टेबल, जो कॉन्स्टेबल था उसका नाम था मिस्टर जेफर्स. नाउ अराइव्ड, अब आ चुका था. एंड वाज क्वाइट सरप्राइज, और बहुत ज़्यादा आश्चर्य में था. टू फाइंड, ये पा करके. दैट ही हैड टू अरेस्ट, उसे अरेस्ट करना है, गिरफ्तार करना है. ए मैन, एक आदमी को. विदाउट ए हेड, जिसका सिर नहीं है. बट जेफर्स वाज नॉट ईजिली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी. प्रिवेंट का मतलब होता है मना करना, रोकना. तो जो जेफर्स था उसको आसानी से अपनी ड्यूटी निभाने से नहीं रोका जा सकता था. इफ़ ए मैजिस्ट्रेट वारंट, अगर एक जज वारंट दे देता है. ऑर्डर्ड ए पर्सन अरेस्ट, एक आदमी को अरेस्ट करने का, गिरफ्तार करने का. दैट, देन, तब. दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तो उस आदमी को अरेस्ट करना ही पड़ता है. विद और विदाउट हिज हेड, चाहे उसका सिर हो या उसका सिर ना हो. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off his garments. There followed a remarkable scene. इसके बाद एक यादगार दृश्य पेश हुआ. A policeman, एक पुलिसकर्मी, tried to get hold, एक आदमी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था. Who was becoming, जो होता जा रहा था. more and more invisible, ओ ज़्यादा और ज़्यादा अदृश्य. as he threw off his one garment, जैसे वह एक कपड़े को उतारता. after another, उसके बाद दूसरे को. finally a shirt flew into the air, अंत में एक शर्ट flew into the air, हवा में उड़ी. and the constable found himself, और सिपाही ने अपने आप को पाया. struggling, उलझे हुए. विद समवन, किसी एक के साथ. हु कुड नॉट सी, जो दिखाई नहीं देता था. एट ऑल, आखिरकार. सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी मदद करने की कोशिश की. बट फाउंड देमसेल्फ, लेकिन अपने आप को पाया. हिट बाई ब्लोज, हिट बाई ब्लोज, मुक्कों से पीटते हुए. दैट सीम्ड टू कम फ्रॉम नोवेयर, जो पता नहीं कहाँ से आ रहे थे. इन द एंड, अंत में. जेफर्स वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, जो जेफर था, पुलिसकर्मी था, वो अनकॉन्शियस हो गया, बेहोश हो गया. एज ही मेड ए लास्ट अटेम्प्ट, जब उसने अंतिम प्रयास किया. टू होल्ड, पकड़ने का. ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट, एक अदृश्य वैज्ञानिक को. देयर वर नर्वस, यहाँ नर्वस मतलब यहाँ पे गंभीरता थी. एक्साइटेड, या फिर उत्तेजना भरी क्राई, चीखें थी. ऑफ होल्ड हिम, उसे पकड़ने की, मतलब उसे पकड़ो लोग चिल्ला रही थे. बट दिस वॉज ईजियर सेड देन डन, बट इट वॉज ईजियर, ये आसान था. सेड, कहना. देन डन, करने से. ऐसा कहना आसान था करने से. ग्रिफिन हैड शेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने अपने आप को
फिर से आज़ाद कर लिया। एंड नो वन न्यू, और कोई भी नहीं जानता, वेयर टू ले हैंड्स ऑन हिम, कि उस पर हाथ कहाँ डाला जाए। तो डियर्स, ये थी अपनी स्टोरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा मज़ेदार कहानी थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। आई होप आपको भी पसंद आई होगी। आपको कहानी कैसी लगी, और जो भी आपकी राय है आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर शेयर करना। और वीडियो अच्छी लगी है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतज़ार किस बात का, सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में बेल आइकन आएगा, उसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि मेरी वीडियोस कंटिन्यूसली आप तक पहुंचती रहें। आपके सब्सक्रिप्शन से आपको मिलेंगी और बेहतर क्वालिटी की वीडियोस, और हमें मिलेगा मोटिवेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव ए ग्रेट टाइम।